स्टॉक मार्केट नाम तो सुना होगा। बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी तरीके से सब कुछ जानते हैं। लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट एक तरीके का गैम्बल है और बहुत रिस्की है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ बताऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट की कौन सी बातें सच है और कौन सी झूठ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट हमेशा से एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है। लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन समय या रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। बहुत लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की सक्सेस स्टोरी पढ़ के इंस्पायर हो जाते हैं और सीधा स्टॉक मार्केट के फील्ड में चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें। वो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल होते हैं। इससे आपको बहुत लॉस हो सकता है। तो एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कभी ना कभी तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन आप अगर डेडिकेटेड हो तो आप अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो अब स्टॉक्स क्या होता है? एक इंसान के मन में एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने का आइडिया आया, लेकिन उसके पास लोगों को हायर करने के लिए पैसे नहीं थे। तो उसने इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया। इस पॉइंट पे कंपनी को प्राइवेट बोलते हैं। इस कंपनी में कॉमन पब्लिक इन्वेस्ट नहीं कर सकती। 2 साल के बाद उस कंपनी के अच्छे प्रॉफिट्स होने लगते हैं। तो फर्स्ट टाइम कंपनी अपना नाम आईपीओ में लिस्ट करवा लेती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिससे हम सब उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके और यहाँ से स्टॉक शब्द आता है। तो बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, ट्विटर, फेसबुक और कई सारी कंपनीज, इन्हें अपने कंपनीज को एक्सपैंड करना होता है ताकि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट बना पाए, और अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए इन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। और इसी वजह से कंपनीज अपने कंपनी की ओनरशिप एक स्टॉक या शेयर के फॉर्म में देती है, जिसे खरीदने के लिए हम पैसे देते हैं। बात करते हैं कि शेयर प्राइस डिसाइड कौन करता है। तो इसका जवाब सिंपल है, सप्लाई एंड डिमांड। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड है तो शेयर प्राइस हाई जाती है, और कम है तो फिर उसकी शेयर प्राइस भी कम हो जाती है। अब जब आप न्यूज़ देखते हो तो वहाँ निफ्टी और सेंसेक्स की बात की जाती है। दरअसल इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जहाँ शेयर्स बेचे और खरीदे जाते हैं। वो है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हज़ारों कंपनीज लिस्टेड है और हर एक स्टॉक को ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसीलिए एक सैंपल लिया जाता है जिसे इंडेक्स कहते हैं। निफ्टी 50 टॉप कंपनीज के इंडेक्स निकालकर उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बताती है, और सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज जो बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनकी परफॉर्मेंस शो करती है। ऑलमोस्ट 5000 कंपनीज लिस्टेड है और इनमें से एक सही और प्रॉफिटेबल कंपनी ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा एक अच्छे शेयर को ढूंढने के लिए। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, लॉस और कंपटीटर्स का पता लगाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कंपनी के वेबसाइट पर मिल जाएंगे। दूसरा स्टेप है टेक्निकल एनालिसिस। आपको कंपनी के पास्ट मार्केट डाटा और वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। और तीसरा स्टेप है रिवर्स साइकोलॉजी। अगर हर एक इन्वेस्टर अपने शेयर्स को बेच रहा हो तो आप उसे ना बेचें, आप पेशेंटली होल्ड करके रखें, और जब इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बेच रहे हो तब आप उन शेयर्स को खरीद लें। अब बात करते हैं पेनी स्टॉक्स की। अब हर एक इंसान महंगे शेयर्स अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उनके लिए पेनी स्टॉक्स ये वो शेयर्स है जो 1 रुपये से 10 रुपये के बीच में मिलते हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है। कम दाम होने की वजह से आप इन शेयर्स को खरीद तो लेंगे, लेकिन आपसे इन शेयर्स को कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि पेनी स्टॉक्स उन कंपनी के शेयर्स होते हैं जो खराब हो या अनप्रॉफिटेबल हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आप वो 3 स्टेप्स फॉलो करें तो आप एक अच्छा पेनी स्टॉक ढूंढ सकते हैं जो आपको करोड़पति भी बना दे। एग्जाम्पल के तौर पे एचएस मोटर को देख लीजिए। 2002 में इसकी कीमत थी 12 रुपये और अब ये 21,000 रुपये की है। मतलब 2002 में अगर आप इसके 830 शेयर खरीदते जिनका दाम होता उस वक्त 10,000 रुपये, तो आज उनकी प्राइस इतनी होती। उड़ गए ना होश। और एक आखिरी बात, स्टॉक मार्केट में उतरने से पहले आपको कुछ किताबें भी पढ़ लेनी चाहिए, जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बीटिंग अप द वॉल स्ट्रीट, इन्वेस्ट लाइक अ बिलियनर। मैंने इन 3 ही किताबों को पढ़ ली और पहली किताब से आपको एनालाइज करने में मदद मिलेगी। ये किताब सिखाता है कि बिजनेस खरीदो, शेयर्स नहीं। जिस तरह चाहे कपड़े जितने भी महंगे हो आप ब्रांडेड ही खरीदते हैं। और वॉरेन बफेट का नाम शायद हर एक इन्वेस्टर जानता होगा। मेरा सबसे फेवरेट वॉरेन बफेट कोट है कि विदाउट पेशेंस यू डोंट हैव एनर्जी एंड विदाउट एनर्जी यू डोंट हैव एनीथिंग। तो पेशेंट बनिए, हो सकता है नेक्स्ट वॉरेन बफेट का नाम आपको मिल जाए और आप भी अमीर बन जाए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।